Good morning, students. As we are going to start our second semester, and today I'm going to start a new chapter of your statistics book, that is chapter number 13, इंडेक्स नंबर. ये प्रैक्टिकल बेस्ड है बेटा. इसमें आपने सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने एग्जाम में, थ्योरी इसमें अपने प्रिपेयर नहीं करनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर. कि इंडेक्स नंबर्स होता क्या है. वाई वी हैव टू गो to calculate the index number. Index number, that is the ratio that used to make comparison. That is a ratio that is used to make a comparison between two variables or two groups. कि जो हमें comparison करने में हेल्पफुल होता है. For example, कि we have just prices given, that is 20, 30, 40 in the year, different year 2010, 11, 12, so on. इंडेक्स नंबर हमें पता है कि प्राइजेस इंक्रीज हो रही हैं, बट कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज़ वी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इंडेक्स नंबर. और इसमें हमें परसेंटेज पता चलती है कि कितनी वेरिएबल्स में चेंजेस हैं, चाहे वो प्राइस हो या क्वांटिटी हो या कोई वैल्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आर टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर टू मेथड्स. सिंपल आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये कि आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा टू वेरिएबल्स में कि प्रीवियस ईयर्स में क्या प्राइजेस थे, करंट ईयर में क्या प्राइजेस हैं और कितने परसेंटेज से उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है. क्लियर. और इसमें हम यूनिट्स कोई भी कमोडिटी कंपेयर कर सकते हैं, चाहे हम क्लोथ को मिल्क से कंपेयर करें. इसमें यूनिट को हम इग्नोर करते हैं, ओनली परसेंटेज वी हैव टू टेक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू मेथड्स. सिंपल price index, that is also called a unweighted price index, and second one is weighted index. आपका पूरा चैप्टर इन्हीं फार्मूला के बेस है. आगे आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आएगा, CPI आएगा, तो वो भी फार्मूला यही होंगे और बस सिर्फ उनका क्या होएगा, नेम चेंज हो जाएगा. सो सिंपल प्राइस इंडेक्स, that is of two types. First of all, simple aggregative method, and second one is simple average of price relative method. अब ये मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं, व्हेन वी हैव गिवन वन और मोर कमोडिटीज. अगर हमें फॉर एग्जांपल सिंपल एक सिंगल कमोडिटी गिवन है, दैट इज़ प्राइजेज ऑफ मिल्क इन प्रीवियस ईयर, दैट इज़ 50 in 2017, and in 2020 the price is increased from 50 to 70. हमें पता लगे कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, सिंगल कमोडिटी है, मिल्क के प्राइजेस हैं, तो देन हाउ टू कैलकुलेट प्राइजेस फ्रॉम 50 to 70. अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 70 over 50 into 100, इट मीन्स 140 परसेंटेज हम नहीं इसमें मेंशन करते, क्योंकि अंडरस्टूड है अगर इंडेक्स कैलकुलेट कर लें ऑब्वियसली दैट इज़ इन अ परसेंटेज. क्लियर. सो 140 हम हमेशा इसमें लिखेंगे, परसेंटेज का साइन नहीं यूज़ करेंगे. क्लियर. एंड दिस इज़ यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज़ ए वन कमोडिटी, एंड दीज मेथड्स आर यूज्ड व्हेन देयर आर वन और मोर कमोडिटीज़ आर गिवन. कि हमें वन और उससे ज़्यादा कमोडिटीज़ गिवन है, देन वी हैव टू यूज़ these formulas. Simple aggregative methods formula is, first of all, index number is indicated with P01 summation or sigma P1 over P0 into 100.
ऑब्वियसली अगर हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इट मीन्स कि हम कंपैरिजंस कर रहे हैं करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइसेस में कितनी परसेंटेज उसमें चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, कितनी इंक्रीज़ हुआ है, क्या डिक्रीज़ हुआ है, क्या प्राइसेस में चेंजेस हुए हैं. सो हेयर वी हैव गिवन 2 years prices and P1 is indicated with current year price. कि जो करंट ईयर मीन्स फॉर एग्जांपल 2020 आपकी बुक में 2019 कोई भी 2017 आपको करंट ईयर गिवन है और जो प्रीवियस ईयर्स दैट मीन्स प्राइजेस बेस ईयर प्राइजेस फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन 2005 clear. It means कि we have to make the comparisons in the prices of 2005 and 2019. So 2019 prices को हम क्या बोलेंगे current year prices that is P1 and 2005 के prices हम क्या बोलेंगे base year that is indicated with P0. और उन प्राइजेस की वैल्यू हम पुट करेंगे और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपने क्या करना है. फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन टू or more commodity A, B, C, D. These are the commodities. You have given current year prices or base year prices. Base year prices and current year prices. Clear? So base year prices, for example, you have given 20, 30, 35, so on, 45. And current year prices you have given 50, 55, 65 and 70. So summation P1 means, summation P0 means you have to take the sum of all these. Sum of all this. And after summation you have to put the values in this formula and then you will get your answers. You will get the percentage change in the prices from current year to base year to current year. क्लियर बच्चे? वेरी सिंपल. इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स गिवन है तो वो आपने कंप्लीट करने हैं और आपको गिवन होएगा कि यू हैव टू यूज़ अ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. क्लियर? सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड मीन्स you have to calculate individually change आपने कैलकुलेट करना है कि हर एक प्राइस में पर ईयर पर कमोडिटी में कितना चेंज हुआ है. इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन. इसका फॉर्मूला क्या है? P01 दैट इज इंडिकेटेड विद प्राइस इंडेक्स समेशन P1 P0 into 100 ओवर नंबर ऑफ आइटम्स. अब इसमें आपने क्या करना है? समेशन किसका लेना है? P1 और P0 इंडिविजुअली रिलेशन कैलकुलेट करना है करंट ईयर और बेस ईयर. फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल मैं ले लेती हूँ. दैट मीन्स हेयर इज़ P0 एंड हेयर इज़ P1. अब इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है? R दैट इज़ रिलेटिव मेथड मीन्स कि यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन. इस चीज़ को माइंड में रखना कि जहाँ रिलेटिव वर्ड आ गया वहाँ आपने इंडिविजुअली रिलेशन कैलकुलेट करना है. इंडिविजुअली आपने प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, फिर उसका सम अप लेना है. सो आर इज़ P1 P0 into 100 दैट इज़ 50 over 20 into 100 दैन 55 over 30 into 100. इसको सॉल्व करके जो आपके यहाँ प्राइजेज आएंगे उसका समीशन and then that summation put here over number of items. For example number of items 4 over 4. तो ये आपका हो गया unweighted और simple price index when one or more commodities are given. Single commodity तो we can calculate single price change from current year to base year. और आपको ये given होएगा कि current year कौन सा है, base year कौन सा. अगर नहीं given तो previous year आपका क्या हो जाएगा? बेस ईयर. और आपको ये भी गिवन होएगा कि यू हैव टू यूज़ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड. क्लियर बच्चे? और ये फर्स्ट टॉपिक आपका क्या हो गया कंप्लीट. एंड यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट न्यूमेरिकल्स दैट इज गिवन इन योर बुक. लेट मी चेक हाउ मेनी न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन सिंपल और एग्रीगेटिव. हियर first 3 numericals. Okay, very simple. First 3 numericals you have to solve in your notebooks.
Okay बच्चे, and tomorrow we will start with the weighted index number. Clear? Thank you and have a nice day.